हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग थॉमस मिडल्टन की काफ़ी फेमस प्ले विमेन बिवेयर विमेन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वाले वीडियो में सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड हम इंट्रोडक्शन लिख रखे हैं, फिर अबाउट ऑथर, थोड़ा सा ऑथर के बारे में डिस्कस किए हैं, फिर इस प्ले से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रखे हैं। उसके बाद समरी वाला सेक्शन आएगा। समरी के जरिए आपको इस प्ले की क्या स्टोरी है ना वो समझ में आ जाएगी अच्छे से। उसके बाद सबसे आखिरी सेक्शन कंक्लूजन वाला आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग के सिलेबस में थॉमस मिडल्टन का ये वाला प्ले विमेन बिवेयर वुमेन है तो कंफर्म ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हम लोग का इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है विमेन बिवेयर वुमेन इज अ जैकोबियन ट्रेजेडी रिटन बाय एन इंग्लिश प्ले राइट एंड पोएट थॉमस मिडल्टन। कि विमेन बिवेयर वुमेन जो है वो एक जैकोबियन ट्रेजेडी है। जैकोबियन ट्रेजेडी इट मीन्स जैकोबियन एक ना स्पेसिफिक पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर में। 1603 से लेके 1625 के बीच के पीरियड को जैकोबियन पीरियड कहा जाता है। इस समय जो राजा थे जेम्स वन थे, उन्हीं के शासनकाल को जैकोबियन पीरियड कहा जाता है। तो ये जो प्ले है वो जैकोबियन ट्रेजेडी है क्योंकि ये जैकोबियन पीरियड के दौरान लिखी गई है, जिसको कि लिखा गया है अंग्रेजी के महान नाटककार और पोएट थॉमस मिडल्टन के द्वारा। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1621। इसको जो पहली बार परफॉर्म किया गया था वो 1621 में परफॉर्म किया गया था। बट फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1657। लेकिन जो पहली बार पब्लिश करवाया गया इस प्ले को वो 1657 में करवाया गया। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा कि पहली बार परफॉर्म 1621 में है लेकिन पब्लिश जो करवाया गया 1657 में करवाया गया। द प्ले हाईलाइट्स लस्ट। ये जो प्ले है हाईलाइट करता है, उजागर करता है लस्ट इट मीन्स लालसा को, करप्शन को दिखाता है, एंड सोशल एम्बिशन। सोशल एम्बिशन इट मीन्स सामाजिक महत्वाकांक्षा या फिर समाज का क्या एम होता है, क्या उद्देश्य होता है, वो चीज़ दिखाता है। एंड बिट्रियल इन रेनेसांस फ्लोरेंस। रेनेसांस फ्लोरेंस में जो बिट्रियल इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं विश्वासघात, धोखा, इस चीज़ को भी दिखाता है। फ्लोरेंस जो है ना ये जगह का नाम है, इटली में एक जगह है उसी का नाम है फ्लोरेंस, तो ये ध्यान रखिएगा। और इस प्ले की जो सेटिंग है ना वो फ्लोरेंस इटली में ही रखी गई है। तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखिएगा कि प्ले का सेटिंग जो है इटली फ्लोरेंस में है। मिडल्टन एक्सपोजेस हाउ डिजायर एंड ग्रीड इरोड मोरालिटी। मिडल्टन जो ऑथर है ना वो इस प्ले के माध्यम से ये एक्सपोज करते हैं, ये उजागर करते हैं कैसे जो डिजायर है, इच्छा और लालच है ना वो मोरालिटी को इरोड कर देती है। इरोड इट मीन्स नष्ट कर देती है नैतिकता को, लीडिंग टू इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन। और जो लालच और इच्छा है वो हम लोग को प्रेरित करती है इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन की तरफ, इट मीन्स एक अनिवार्य विनाश की तरफ। द टाइटल इटसेल्फ इज ए वार्निंग। इस प्ले का जो टाइटल है विमेन बिवेयर विमेन वो खुद में ही एक वार्निंग है, एक चेतावनी है। विमेन ऑफ्टन बिकेम द विक्टिम्स ऑफ अदर वुमेन्स स्कीम। की औरतें जो है ना प्रायः दूसरी औरतों के स्कीम्स इट मीन्स योजनाओं की विक्टिम बन जाती है, दूसरे औरतों की योजनाओं का शिकार हो जाती है। और कैसे हो जाती है वो जो हम कहानी पढ़ेंगे हम लोग को समझ में आएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन है अबाउट थॉमस मिडल्टन। थॉमस मिडल्टन के बारे में हम लिख रहा है। अगर आप लोग के क्वेश्चन में ऑथर के बारे में ना पूछे तो और आपको लगे कि आप आंसर ज़्यादा लंबा हो रहा है तो ये ऑथर वाला सेक्शन पूरी तरह से आप स्किप कर सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए ऑथर के बारे में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। थॉमस मिडल्टन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक इंग्लिश ड्रामाटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब थॉमस मिडल्टन जो है अंग्रेजी साहित्य के काफ़ी प्रसिद्ध नाटककार है, हमेशा के लिए एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। Along with Ben Jonson and John Fletcher, बेन जॉनसन और जॉन फ्लेचर के साथ he established himself as a successful and celebrated playwright। मतलब ये जो थॉमस मिडल्टन है ना वो बेन जॉनसन और जॉन फ्लेचर के साथ खुद को एक सक्सेसफुल हम लोग बोल सकते हैं सफल और सेलिब्रेटेड इट मीन्स मशहूर प्लेराइट के रूप में स्थापित करते हैं ऑफ द जैकोबियन एरा, जो कि जैकोबियन पीरियड से बिलोंग करते थे। ठीक है, तीन ऑथर अभी हम बता दिए आपको जैकोबियन पीरियड के। सबसे पहले ऑथर थे जो अभी हम लोग के सिलेबस में है थॉमस मिडल्टन, दूसरा बेन जॉनसन, तीसरा जॉन फ्लेचर। और ये तीनों जो है जैकोबियन पीरियड में जैकोबियन एरा में काफ़ी फेमस रहे। बिसाइड्स राइटिंग हिज ऑन प्ले, ये अपना प्लेस तो लिखते थे ही बट उसके अलावे मिडल्टन कोलैबोरेटेड विद अदर प्रोमिनेंट प्ले राइट ऑफ हिज एरा। अपने एरा के जो और भी दूसरे प्रमुख प्ले राइट थे, नाटककार थे ना, उनके साथ कोलैबोरेशन में उनके साथ मिलके भी ये जो है थॉमस मिडल्टन प्ले लिख रखे हैं। हिज प्लेस वेयर ऑफ्टन सैटारिकल एंड फ्रीक्वेंटली टारगेटेड द मिडिल क्लास। उनका जो प्ले होता है ना वो मोस्टली सैटारिकल इट मीन्स व्यंग्यात्मक होता है प्रायः, और ज़्यादातर वो ना अपने प्ले में मिडिल क्लास के सोसाइटी को या मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं। एमंग मिडल्टन्स प्ले, मिडल्टन के प्लेज में से ए गेम एट चेस, ए मैड वर्ल्ड, माई मास्टर, द रोडिंग गर्ल एंड वुमेन बिवेयर वुमेन आर मोस्ट फेमस। ये सारा प्ले जो है वो अकेले लिख रखे हैं, दो तीन उनका
कोलैबोरेशन वाला भी प्ले है जो काफ़ी फेमस रहा है। अब नेक्स्ट समरी वाला सेक्शन है, लेकिन समरी से पहले हम लोग इस प्ले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि कहानी जो है हम लोग को आगे अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे हम 7-8 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मेंशन कर रखे हैं इस प्ले से रिलेटेड, जो कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है इस प्ले की वो है बियांका, लिएनशियो वाइफ। ये लिएनशियो की वाइफ रहती है, लेटर सिड्यूस्ड बाय द ड्यूक, और बाद में इसको सिड्यूस किया जाता है, भड़काया जाता है ड्यूक के द्वारा, राजा के द्वारा, एंड बिकम हिज मिस्ट्रेस, और फिर बाद में वो ड्यूक की मिस्ट्रेस बन जाती है, ड्यूक की रानी बन जाती है, ठीक है। अब लिएनशियो बियांकाज हस्बैंड, ये बियांका का हस्बैंड रहता है, लेटर हैड एन अफेयर विथ लीविया, इसका बाद में अफेयर हो जाता है लीविया के साथ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले ये बियांका से शादी करता है लेकिन बाद में लीविया के साथ अफेयर कर लेता है लिएनशियो जो है। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लीविया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है पूरी स्टोरी में। ए मैन्युपुलेटिव विडो, एक मैन्युपुलेटिव विधवा है, एंड वन ऑफ द सेंट्रल फिगर, और सबसे प्रमुख फिगर में से एक है। सी करप्ट बियांका, बियांका को करप्ट करती है यही, बियांका के अंदर जो है ड्यूक के लिए प्यार या फिर ड्यूक के लिए बहलाने की कोशिश राजा के लिए बियांका को यही करती है। सिस्टर टू फैब्रिशियो एंड हिपोलिटा, और ये जो लीविया है वो सिस्टर है, सिस्टर ऑफ फैब्रिशियो एंड हिपोलिटा की बहन रहती है। अब द ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस के ड्यूक के बारे में पढ़ लेते हैं। पावरफुल रूलर, जो कि एक शक्तिशाली शासक है, वो डिजायर बियांका, जो कि बियांका को पसंद करता है या फिर उसको चाहता है। उसके बाद जो कैरेक्टर है इजाबेला, ए यंग वुमेन, एक युवा औरत है, कॉट बिटवीन एन अरेंज मैरिज, जिसको जो कि फंसी हुई है एक अरेंज मैरिज में, टू द वार्ड एंड हर अंकल हिपोलिटो, कि उसको किससे शादी करनी है, एक वार्ड नाम का कैरेक्टर है, उससे शादी करनी है या फिर अपने अंकल हिपोलिटो से शादी करनी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हिपोलिटो, इजाबेलाज अंकल, ये इजाबेला के अंकल हैं, चाचा हैं, एंड यंगर ब्रदर ऑफ फैब्रिशियो एंड लीविया, फैब्रिशियो और लीविया के ये यंगर ब्रदर है, लीविया के हम बताए थे ना कि यंगर ब्रदर है, तो ये हिपोलिटो है। द वार्ड, वार्ड नाम का कैरेक्टर है, इंटेड हस्बैंड फॉर इजाबेला, इजाबेला का होने वाला हस्बैंड है, हालांकि प्ले में शादी नहीं हो पाती है। उसके बाद फैब्रिशियो, इजाबेलाज फादर, ये इजाबेला के पिता हैं, ईगर टू मैरी ऑफ हिज डॉटर, अपनी बेटी का ये मतलब बहुत जल्दी शादी करवाना चाहते हैं इस प्ले में, और लीवियाज ब्रदर, और साथ ही साथ ये लीविया और हिपोलिटो भी ध्यान रख सकते हैं, दोनों के भाई रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है गार्डियानो, फादर ऑफ वार्ड, वार्ड के पिता रहते हैं जिसका शादी होने वाला है इजाबेला से। शॉर्डिडो, सर्वेंट ऑफ गार्डियानो, ये गार्डियानो का सर्वेंट रहता है शॉर्डिडो। लॉर्ड कार्डिनल, ब्रदर ऑफ द ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, जो राजा रहते हैं फ्लोरेंस के, उनका भाई रहता है लॉर्ड कार्डियानो। तो यहाँ पे हम लोग का कैरेक्टर्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग समरी पढ़ लेते हैं। ये समरी भी जो है लगभग हम 3-3.5 पेज में डिस्कस किए हुए हैं और काफ़ी इजी लैंग्वेज में। स्टार्ट करते हैं। बियांका, ए यंग गर्ल फ्रॉम ए रिच फैमिली, फॉल इन लव विथ ए फ्लोरेंटिन मर्चेंट क्लर्क नेम लिएंशियो एंड एलॉप्स टू मैरी हिम। बियांका जो कि एक युवा लड़की है जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करती है, उसको प्यार हो जाता है फ्लोरेंटीन के एक मर्चेंट व्यापारी क्लर्क जिसका कि नाम है लिएंशियो से, और उसके साथ वो एलॉप्स इट मीन्स भाग के शादी कर लेती है। लिएंशियो टेक्स हर टू फ्लोरेंस। अब लिएंशियो जो है शादी कर लिया है तो उसको बियांका को फ्लोरेंस ले आता है इन हिज विडोड मदर्स हाउस, अपनी विधवा माँ के घर में। ही डिमांड्स हिज मदर। उसके बाद लिएंशियो जो है अपनी माँ से डिमांड करता है, आग्रह करता है टू कीप बियांका सेफ व्हेनेवर ही गोज अवे, कि आप बियांका को सेफ रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा जब भी हम बाहर जाएं, मतलब जब भी हम बियांका को अकेले छोड़ें तो आप बियांका पे ध्यान दीजिएगा, इसको सुरक्षित रखिएगा। वाइल लिएंशियो इज आउट फॉर वर्क। अब जब लिएंशियो काम के लिए बाहर जाता है, बियांका फील सैड, बियांका को यहाँ पे दुख का अनुभव होता है, एंड बोर्ड इन हर लॉक्ड रूम, और अपने बंद रूम में ना वो बहुत बोर सा अनुभव करती है। सी हियर्स द रिंग्स ऑफ रिलीजियस प्रोसेशन गोइंग ऑन इन द स्ट्रीट। उसको ना एक रिलीजियस प्रोसेशन इट मीन्स धार्मिक जुलूस का में घंटी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसके गली से ही जा रही होती है। एंड टू वॉच इट, और इसको देखने के लिए सी ओपन्स द विंडो, वो विंडो खोलती है, ठीक है, अपनी खिड़की खोलती है। द ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट प्रोसेशन, और जो ड्यूक थे फ्लोरेंस के जो राजा थे ना वो भी उस प्रोसेशन में, उस जुलूस में शामिल थे। एंड ही सीज बियांका। उसके बाद जो है ड्यूक की नज़र बियांका पे पड़ती है, स्टैंडिंग ऑन द विंडो, जो कि विंडो पे खड़ी है। ही इज इमीडिएटली इनफैचुएटेड विथ हर, और जो ड्यूक है ना वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं तुरंत ही बियांका को देखने के बाद उससे।
सी इज ऑल्सो इंट्रिग्यूड बाय हिम, और बियांका भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्ट होती है राजा की तरफ। नियर बाय आसपास लिविया ए यंग ब्यूटीफुल विडो होस्ट हर ब्रदर फैब्रिशियो एंड जेंटलमैन गार्डियानो इन हर हाउस। तभी आसपास क्या होता है ना, लिविया नाम की एक युवा सुंदर सी विडो है, विधवा है, जो कि अपने भाई फैब्रिशियो और जेंटलमैन गार्डियानो का स्वागत करती है अपने घर में। फैब्रिशियो वांट्स टू गेट हिज डॉटर इजाबेला मैरिड टू द वार्ड, और फैब्रिशियो चाहता है कि उसकी बेटी जो इजाबेला है ना, उसकी शादी वार्ड से हो जाए, सन ऑफ गार्डियानो, जो कि गार्डियानो का बेटा है। लिविया प्रोटेस्ट अगेंस्ट लवलेस मैरिज, लेकिन जो लिविया है ना विधवा, वो इस मैरिज के, इस शादी के अगेंस्ट रहती है, खिलाफ रहती है। हिपोलिटो इजाबेलाज अंकल, हिपोलिटा जो कि इजाबेला के अंकल है, रिवील्स टू हर, वो उसको बताते हैं कि इन प्राइवेट, अकेले में, दैट ही लाइक्स हर, कि खुद जाके हिपोलिटो इजाबेला को बताते हैं। व्हेन लिविया कम्स टू नो अबाउट दिस, और जब लिविया को इस बारे में पता चलता है, सी वॉज टू हेल्प हिपोलिटो टू वू इजाबेला, वो प्रण लेती है, वो वादा करती है कि वो हिपोलिटो की मदद करेगी इजाबेला को वू करने में, इट मीन्स अट्रैक्ट करने में, या फिर होता है ना कि पूरी तरह से हेल्प करेगी इजाबेला का प्यार पाने में हिपोलिटो की। सी टेल्स इजाबेला, इसके बाद क्या होता है, लिविया इजाबेला को बताती है दैट सी इज नॉट लेजिमेट चाइल्ड ऑफ हर फादर, किया तुम जो हो अपने फादर, इट मीन्स फैब्रिशियो की लेजिमेट चाइल्ड, वैध लीगल चाइल्ड नहीं हो। एंड आफ्टर दैट, और ये सुनने के बाद, इजाबेला बिगिंस अफेयर विथ हिम, इजाबेला जो है हिपोलिटो के साथ अफेयर स्टार्ट कर देती है। मतलब इजाबेला को स्टार्टिंग में लगता है कि हिपोलिटो तो इसके अंकल हैं, तो कैसे वो उनको पसंद कर सकती है, उनसे प्यार कर सकती है। लेकिन जब लिविया ये इन्फॉर्मेशन इजाबेला के माइंड में डाल देती है कि तुम अपने पिता की वैध संतान नहीं हो, तो उसके बाद जो है इजाबेला राजी हो जाती है हिपोलिटो के साथ अफेयर के लिए। हिपोलिटो इज ए फ्रेंड ऑफ ड्यूक, और हिपोलिटो जो है ना, वो राजा का दोस्त रहता है। व्हेन द ड्यूक कम्स टू नो हाउ लिविया हेल्प्ड हिपोलिटो ऑब्टेन इजाबेला, जैसे ही राजा को पता चलता है कि कैसे लिविया मदद की है हिपोलिटो की इजाबेला को पाने में, ही आस्क हर हेल्प इन नोइंग अबाउट बियांका एंड गेटिंग हर, तो उसके बाद राजा जो है वो लिविया को बुलाता है, उसको कहता है कि वो राजा की भी मदद करे बियांका को पाने में और उसके बारे में जानने में। लिविया इनवाइट्स लेंसियोस मदर एंड बियांका टू हर हाउस। अब उसके बाद लिविया क्या करती, स्टार्ट हो जाती है, वो लेंसियो की माँ को और बियांका को, दोनों को अपने घर इनवाइट करती है। एट द सेम टाइम द ड्यूक ऑल्सो विजिट लिवियाज हाउस, और उसी समय ड्यूक भी, राजा भी जो है लिविया के हाउस विजिट करने, घूमने आते हैं। लिविया इंगेजेस द ओल्ड विडो इन ए चेस गेम, उसके बाद लिविया क्या करती है, लेंसियो की माँ को चेस गेम में इंगेज कर लेती है। मीनवाइल तभी द ड्यूक प्रपोजेस बियांका फॉर ए रोमांटिक रिलेशनशिप, ड्यूक जो है प्रपोज करते हैं बियांका को एक रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, वो बताते हैं कि हम तुमको पसंद करते हैं, बट सी अपोजेस हिम, लेकिन स्टार्टिंग में जो बियांका है ना, वो ड्यूक को मना करती है। सी इज रेप्ड बाय द ड्यूक, लेकिन जो है बियांका का यहाँ पे रेप किया जाता है, मतलब ड्यूक जो है बियांका के साथ जबरदस्ती करते हैं यहाँ पे। However, हालांकि बियांका ग्रेजुअली कम्स टू द स्टेटस द ड्यूक ऑफर, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है ना, बियांका स्कम्स, इट मीन्स झुक जाती है, ड्यूक इट मीन्स राजा जो स्टेटस ऑफर करते हैं उसको कि हम तो वो रानी बना के रखेंगे, मेरे पास रहोगी तो पावर रहेगा, तो उस चीज़ के, उस स्टेटस के आगे बियांका धीरे धीरे झुक जाती है, मान जाती है, मतलब वो भी अफेयर के लिए ड्यूक के साथ राजी हो जाती है। सी अबंडन हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड लिएंशियो को छोड़ देती है। लिएंशियो हार्ट ब्रोकन एट लूजिंग बियांका, अब लिएंशियो जो कि अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, उसका दिल टूट गया है जब उसको पता चला है कि बियांका उसको छोड़ दी है। इज कोटेड बाय लिविया, और उसको ना लिविया अपनी ओर आकर्षित करती है यहाँ पे। ही एंटर्स इनटू एन अफेयर विथ हर, ही इट मीन्स लिएंशियो का अब अफेयर स्टार्ट हो गया लिविया के साथ। आफ्टर नोइंग अबाउट लिविया एंड लिएंशियो अफेयर, अब लिविया और लिएंशियो के अफेयर के बारे में जानने के बाद ड्यूक ऑर्डर्स हिपोलिटो, ड्यूक जो है अपने फ्रेंड हिपोलिटो को ऑर्डर देते हैं टू किल लिएंशियो, कि लिएंशियो को मार डालो। हिपोलिटो मर्डर्स लिएंशियो, हिपोलिटो जो है मार देता है लिएंशियो को। टू अवेंज द मर्डर ऑफ लिएंशियो, अब लिएंशियो की मौत का बदला लेने के लिए सी इट मीन्स हो जाता है यहाँ पे लिविया, जिसके साथ लिएंशियो का अफेयर चल रहा था। लिविया मीट्स इजाबेला, लिविया क्या करती है, इजाबेला से मिलती है। रिवील्स दैट शी लाइड अबाउट हर बर्थ, और इजाबेला को बताती है कि हम तुमको स्टार्टिंग में जो बताए थे ना कि तुम अपने पिता की वैध संतान नहीं हो, रियल संतान नहीं हो, वो हम तुमको झूठ बोले थे। इजाबेला डिसाइड टू अवॉइड एनी फर्दर रिलेशनशिप
विथ हिपोलिटो। अब इजाबेला जो है उसको जब पता चल गया है कि नहीं मेरे हमसे लिविया स्टार्टिंग में सब कुछ झूठ बोली है, तो वो आगे रिलेशनशिप जो है ना हिपोलिटो के साथ, इट मीन्स अपने अंकल के साथ कंटिन्यू नहीं रखती है, उसको अवॉइड करती है। मीनवाइल तभी द ड्यूक अनाउंसेस हिज मैरिज टू बियांका। ड्यूक जो राजा अनाउंस करता है कि वो बियांका से शादी करने वाला है। बियांका डिसाइड टू मर्डर लॉर्ड कार्डिनल बिकॉज शी वरीज दैट, यहाँ पे बियांका जो है वो डिसाइड करती है लॉर्ड कार्डिनल जो कि ड्यूक का भाई है उसके मर्डर करने का। क्यों? क्योंकि सी वरीज, उसको चिंता है, उसको चिंता होती है दैट लॉर्ड कार्डिनल अजर्व द ड्यूक, कि लॉर्ड कार्डिनल जो है ना ड्यूक को हड़प लेगा, ड्यूक की सारी संपत्ति हड़प लेगा एंड टेक ऑल हिज पावर, और उसकी सारी शक्ति भी ले लेगा। ऐसा ना बियांका को चिंता होता है कि फिर तो मेरे हाथ से भी पावर चला जाएगा, लॉर्ड कार्डिनल जो है ऐसा करते हैं। तो इस वजह से वो बियांका जो है यहाँ पे लॉर्ड कार्डिनल के मर्डर का प्लान बनाती है। ड्यूरिंग द सेलिब्रेटरी मास्क, अब जो मास्क वाला सेलिब्रेशन चल रहा था, मास्क पहन के पार्टी हो रही थी क्योंकि राजा का शादी होने वाला था बियांका से, लिविया मैनेजेस टू अरेंज द मर्डर ऑफ हिपोलिटो। लिविया किसी तरह अरेंज करती है कि वो हिपोलिटो को मार सके लियंशियो के मर्डर का बदला लेने के लिए, एंड किल्स हिम, और उसको मार भी देती है, सक्सेसफुल भी होती है इस चीज़ में। इजाबेला एंड लिविया बोथ ऑफ देम किल इच अदर। अब इजाबेला और लिविया भी जो है दोनों एक दूसरे को मार देते हैं इन द इंस्यूइंग फाइट, आगे मतलब लड़ाई करते हुए, क्योंकि इजाबेला आरोप लगाती है लिविया पे कि आप हमको स्टार्टिंग में क्यों झूठ बोले कि हम अपने पिता की वैध संतान नहीं है। तो ये आरोप लगाते हुए एक दूसरे झगड़ा करते हुए इजाबेला और लिविया भी जो है एक दूसरे को मार देती है। बियांका हैड अरेंज द पॉइजनस ड्रिंक टू किल लॉर्ड कार्डिनल। अब बियांका जो है एक अरेंज करती है पॉइजनस ड्रिंक का, इट मीन्स जहर का, लॉर्ड कार्डिनल को मारने के लिए, बट बाय मिस्टेक, लेकिन गलती से द ड्यूक टेक्स दैट ड्रिंक, राजा ही जो है उस ड्रिंक को पी लेते हैं एंड डाइज, और राजा की मृत्यु हो जाती है वहीं पे। देन सी ड्रिंक्स द रिमेनिंग पॉइजनस ड्रिंक टू किल हरसेल्फ। उसके बाद जब बियांका देखती है कि राजा ही मर गए तो वो क्या करती है, बचा हुआ ड्रिंक, बचा हुआ वो पॉइजनस जहर वो खुद पी लेती है और उसके बाद खुद भी मर जाती है। तो इस चीज़ के साथ ये प्ले जो है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सबसे आखिरी सेक्शन हम लोग का कंक्लूजन वाला आता है। कंक्लूजन में हम लिख रखे हैं दस इस प्रकार थ्रू द प्ले वुमेन बीवेयर वुमेन, मतलब इस प्रकार जो प्ले है हम लोग का वुमेन बीवेयर वुमेन के माध्यम से मिडल्टन सोज ए पेसिमिस्टिक शिनिकल ट्रेजिक वर्ल्ड। मिडल्टन जो है हम लोग को एक पेसिमिस्टिक, इट मीन्स निराशावादी, शिनिकल इट मीन्स बुरी दुखद दुनिया दिखाते हैं, इन विच जिसमें कि नथिंग गुड, कुछ भी अच्छा नहीं है, नो वर्च्यू कैन एग्जिस्ट, ना ही कोई वर्च्यू एग्जिस्ट करता है, ना ही कोई अच्छाई बची हुई है, ना ही कोई गुण बचा हुआ है, मतलब सब चारों तरफ बुराई ही बुराई है, ऐसा वर्ल्ड दिखाते हैं मिडल्टन जो है इस प्ले के माध्यम से। मैरिज इन दिस प्ले इज डिस्क्राइब्ड एज ए फार्स, और इस प्ले में जो मैरिज है ना, शादी है ना, उसको फार्स के रूप में, उसको एक तमाशा के रूप में दिखाया गया है। तो इस चीज़ के साथ हम लोग का कंक्लूजन वाला सेक्शन भी खत्म हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।